Well, gone are the days when businesses were advertised using banner, flags, hoarding, TV, radio, newspaper, magazine, etc. And the current era is all about internet and technology. जय हिंद ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज विजय राय एंड वेलकम टू वीटॉक इंडिया, जहां हम हिंदी भाषा में कॉर्पोरेट स्किल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में कैरियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या निकलती हैं, इसे कैसे करना सही रहेगा, सैलरी पैकेज क्या होता है, मार्केट में इंडस्ट्री एक्सपोजर इसका कितना निकलता है। तो डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब अगर बात करें डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा बिजनेस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैकबोन का काम कर रहा होता है। जिस हिसाब से हमारे बॉडी में जो बैकबोन है उसकी वजह से हम खड़े रहते हैं, स्ट्रांग बने रहते हैं, उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी रहती है और चल रही होती है। अब यहाँ पे जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इन द सेंस जो फंड्स आता है बिजनेस का, वो जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, वैसे ही सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में फंड सर्कुलेट कर रहा होता है। तो जैसे जैसे फंड सर्कुलेट करता है, जितना ज़्यादा मूव करता है, उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है, उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा इट मीन्स ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगी। तो हमें अगर सेल्स बढ़ाना हो तो सेल्स कैसे बढ़ेगी, सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सकती है, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि सेल्स ज़्यादा लाने के लिए हमें इंक्वायरीज ज़्यादा चाहिए होंगी, बिजनेस लीड्स ज़्यादा चाहिए होंगे। तो जब बिजनेस लीड्स ज़्यादा चाहिए होंगे इट मीन्स कि जो लीड्स आती है वो मार्केटिंग के थ्रू आती है, कंपनी को प्रमोट करके, प्रोडक्ट को प्रमोट करके, सर्विस को प्रमोट करके आती है। तो इट मीन्स जो हमें प्रमोशन करना है, मार्केटिंग करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपने प्रोडक्ट या सर्विस की, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। वो मार्केटिंग जो है उस पर ज़्यादा हुक देना पड़ेगा। तो जैसे हम मार्केटिंग एक्सपेंड करेंगे वैसे ही हमारे बिजनेस क्वायरीज बढ़ेंगी, जैसे ही हमारे बिजनेस क्वायरी लीड्स का फ्लो बढ़ेगा इट मीन्स उसका सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, सेल्स कन्वर्जन बढ़ जाएगा। जब सेल्स कन्वर्जन बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे बात आती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग को ऐसे समझिए कि मार्केटिंग इज द मीडियम टू प्रमोट एनी प्रोडक्ट और सर्विस और एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि जब हमें किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना हो, उसको मार्केट में आगे ले जाना हो, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना हो, उस मीडियम को, उस मोड को, उस तरीके को मार्केटिंग कहा जाता है। अब इसको और आगे एक्सपेंड किया गया है कि जो मार्केटिंग है अब के टाइम पे वो दो टाइप की हो गई है। इट मीन्स कि एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जितने भी बैनर, होर्डिंग्स, फ्लैक्स, इन सब चीज़ों के थ्रू जो मार्केटिंग मेथोडोलॉजी थी उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाय द टाइम जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्योंकि अर्लियर देयर वर नो टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी नहीं था, गूगल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग ये बैनर, होर्डिंग्स, फ्लैक्स, इन सब चीज़ों के थ्रू मार्केटिंग करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, सबके सब इंटरनेट पे शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे टीवी, जितने लोग पहले टीवी देखा करते थे, आधे से ज़्यादा लोग टीवी की जगह यूट्यूब देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, इन सब चीज़ों को प्रेफर करने लग गए हैं। वहीं जैसे हम पहले न्यूज़पेपर फिजिकली पढ़ा करते थे, जो मैगजीन्स है वो फिजिकली पढ़ा करते थे, अब उनकी जगह जो न्यूज़पेपर है उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे पास आ गई है। इनफैक्ट आधे से ज़्यादा न्यूज़ तो हमें सोशल मीडिया से, मीम्स वगैरह से मिल जाते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की लोगों को ज़रूरत ही नहीं होती। वहीं जो एंटरटेनमेंट का साधन पहले हमारे पास स्पोर्ट्स हुआ करता था, हम बाहर जाया करते थे, वो सारा का सारा एंटरटेनमेंट अब हम सोशल मीडिया से ले लेते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देख के, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब चीज़ों के थ्रू हम सारे न्यूज़ ले लेते हैं और अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। तो इट मीन्स कि जब ऑडियंस, विजिटर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो बिज़नेस को भी खुद को वहीं पे एडवर्टाइज़ करना सही रहेगा। जितने भी बिज़नेस प्रोफेशनल रहेंगे उन्हें अपने बिज़नेस को इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पे ही मार्केट करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। क्योंकि जो नॉर्मल दुनिया है, जहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जहाँ पे पहले मार्केटिंग होता था, वहाँ पे तो अब उतने सारे यूज़र नहीं रहे, इतने ज़्यादा यूज़र नहीं हैं। बट वहीं दूसरी तरफ जो गूगल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इन पर सारी ऑडियंस शिफ्ट हो गई है। तो इट मीन्स जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, गूगल्स की बात कर रहे हैं, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग करने को ही डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं, जिसे आप इंटरनेट मार्केटिंग भी कह सकते हो। सो इन अ वे वी कैन से दैट डिजिटल मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग मेथोडोलॉजी और मार्केटिंग एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड यूजिंग डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज क्या निकल सकती हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि हमारा जो इंडिया है आफ्टर चाइना, पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चाइना के बाद हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ किया जाता है। और वहीं अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन सोशल मीडिया अब के टाइम पे यूज़ करती है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है।
दूसरी तरफ लगभग 2 बिलियन यूट्यूब यूजर्स करंट में हैं जो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपनी लर्निंग के लिए या अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यूट्यूब का यूज़ करते हैं। और वहीं अगर कॉर्पोरेट कंपनीज की बात की जाए तो कॉर्पोरेट कंपनीज जो अपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में लगभग $455 बिलियन स्पेंड किए जाएंगे और 2024 तक ये अमाउंट $645 बिलियन होने वाला है। तो इस स्टैट से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग की कितनी डिमांड बढ़ने वाली है और वहीं करंट में डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड क्या है। करंट की डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड को आप ऐसे समझ सकते हो, इंडिया में जो करंट मेजर सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, ये सब सिटीज़ जो हैं, जो ऑलरेडी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आईटी का सेटअप अच्छे से आ चुका है, वाईफाई, इंटरनेट ये पूरी तरह से फैल चुका है। अभी तो जो डिजिटल मार्केटिंग है सिर्फ इन स्टेट्स में, इन जगहों पर, इन सिटीज़ पर अच्छे से फैल गया है और इनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ी है। लेकिन हमारे इंडिया में देयर आर 30 स्टेट्स। अब ये 30 स्टेट्स में अभी भी लगभग 20 से ज़्यादा स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे पूरी तरह से इंटरनेट नहीं फैला है। बट आने वाले टाइम में इंटरनेट यहाँ पे जल्द ही फैलने वाला है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फैलेगी, वहाँ पे लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, लोग अपनी डेली लाइफ में भी लैपटॉप का यूज़ करेंगे, वाईफाई का यूज़ करेंगे। तो ऐसे टाइम में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग और कितना ज़्यादा फैलने वाला है। एक तो अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है और दूसरी चीज़ इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जितने भी बिजनेस वर्टिकल हैं, इनफैक्ट अगर कोई छोटा शॉपकीपर ही क्यों ना हो, उसको भी अब के टाइम पे अपना जो बिज़नेस है, अपनी जो दुकान है, वो गूगल माई बिज़नेस पे लिस्ट करना है, अपने आप को इंटरनेट पे लिस्ट करना है, सो दैट कोई भी विजिटर है वो उसकी शॉप पे विजिट कर पाए, आते जाते उसको वो देख पाए। तो इट मीन्स कि जो एक छोटे से छोटा लोकल स्टोर वाला भी होगा उसको भी खुद को इंटरनेट पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ये रजिस्टर करने का काम और उसको प्रमोट करने का काम, लीड जनरेशन का काम, ये सारे काम एक डिजिटल मार्केटर ही कर सकता है। तो इट मींस यहाँ से करियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। वहीं डिजिटल मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपको फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलने लग जाती हैं। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस कि आपको कहीं जाके अगर जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो आप जॉब नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ आप अपना बिजनेस भी सेटअप नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे एक्सपेंस इंक्लूडेड होते हैं, ऑफिस का सेटअप चाहिए होता है, तो आप एक एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर बन सकते हो। कंपनीज आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेगी, अगर किसी इंडिविजुअल को अपनी वेबसाइट बनवानी है या खुद को मार्केट करवाना है, लीड जनरेशन कैंपेन चलवाना है, तो वो आपसे एज अ फ्रीलांसिंग बेसिस पे अपना काम करवा सकता है और आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाता है, आप वो प्रोजेक्ट ओवर कर लेते हो और आपके पास वो पैसा आ जाता है जिससे भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, डील करोगे। तो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिलता है और साथ ही ये फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आप इंडिया के बाहर भी ले सकते हो, यूएस मार्केट में ले सकते हो, यूके की मार्केट से ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि टोटली आप इंटरनेट पे आ जाते हो और ये पूरी जो मार्केट है ये सिर्फ एक दिल्ली या फिर इंडिया बेसिस पे नहीं रह जाता, कहीं ना कहीं आपकी जो ये पूरी मार्केट है वो पूरा ग्लोब एक मार्केट बन जाता है और आपके जो क्लाइंट हैं वो पूरे ग्लोबल लेवल पे बनने लग जाते हैं। तो अब अगर कोर्स के मॉड्यूल की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में मेजरली 12 मॉड्यूल पे फोकस किया जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सीखने के लिए। उन 12 मॉड्यूल्स की बात करें तो वो सारे के सारे मॉड्यूल्स में आते हैं कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स फंडामेंटल, डिजिटल प्लेटफॉर्म बिल्डिंग एंड एनालिटिक्स। ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं अगर गौर से देखा जाए तो ये सारे मॉड्यूल अपने आप में एक स्पेसिफिक कोर्स करिकुलम है। इट मीन्स आगे जाके पहले तो आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए कि ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या मॉड्यूल्स आते हैं, कैसे मार्केटिंग किया जाता है और क्या क्या कंटेंट डिफाइन किए जाते हैं, कैसे हम बिजनेस को प्रमोट करेंगे, किस बिजनेस को वीडियो के माध्यम से प्रमोट करना है, किस बिजनेस को क्रिएटिव के माध्यम से प्रमोट करना है, कहाँ लीड जनरेशन चलाना है और कहाँ नॉर्मल जो ब्रांडिंग वाली एड है वो चलाना है। पहले तो एक ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। उसके बाद अगर आप स्पेशलाइज्ड होना चाहते हैं तो एक मौका, अपॉर्चुनिटी हमारे पास यहाँ ये भी निकलती है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में कि इफ़ यू वांट टू बी एन स्पेशलिस्ट तो आप सिर्फ एसईओ की फील्ड में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड में स्पेशलिस्ट बन सकते हो। दूसरी तरफ अगर आपको फेसबुक एड्स अच्छे से चलाना आता है तो आप फेसबुक एड्स स्पेशलिस्ट बन सकते हो। अगर आपको गूगल एड्स की अच्छी जानकारी है तो आप सिर्फ गूगल एड्स के स्पेशलिस्ट बन सकते हो। अगर आपको ई कॉमर्स की अच्छी नॉलेज है तो आप ई कॉमर्स एक्सपर्ट बन सकते हो। इट मीन्स कि जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं इसमें स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन भी हो सकता है जो आपको एक अच्छे खासे लेवल पे ले जाएगा, मार्केट में आपकी पहचान एक अलग करवाएगा।
रहेगा। अब अगर डिजिटल मार्केटिंग में एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग कौन कर सकता है, किसके लिए है, इसमें क्या एजुकेशन क्राइटेरिया की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट कि आपको 10th पास होना है, 12th पास होना है, कॉमर्स फील्ड से होना है, आर्ट्स फील्ड से होना है या साइंस फील्ड से होना है। आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करिकुलम कर सकते हैं। इनफैक्ट एज की भी कोई लिमिट नहीं है कि आपको 14 ईयर्स का होना है या 18 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए या 20 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। द थिंग इज कि आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव होना चाहिए, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट होना चाहिए और आपको इंटरनेट में इंटरेस्ट होना चाहिए, लैपटॉप पे काम करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, सो दैट आप जितनी भी चीज़ें सीखोगे वो आप एक्सप्लोर कर पाओगे, उसको और ज़्यादा इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो देयर इज़ नो सच लिमिट, बल्कि इनफैक्ट आने वाले टाइम में ये ऐसा हो जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग कहीं ना कहीं ये घर घर की कहानी हो जाएगी कि सबको ही सीखना पड़ जाएगा, क्योंकि हर पर्सन अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहता है, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, अपने आप को एक अलग मार्केट में स्टैंड करना चाहता है, जिसके लिए ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। और करंट मार्केट में इनफैक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में, MSMEs में अगर देखा जाए तो सबसे हाई पेइंग जॉब्स में से एक होता जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग। कुछ अगर जॉब्स वर्टिकल की बात करें, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, लीड जनरेशन कैंपेन हो गया, गूगल एडवर्ड्स की बात करें, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मार्केट में जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी के टाइम पे। अब अगर जॉब में हम जाते हैं तो सैलरी की बात करें, ऑन एन एवरेज जो स्टार्टिंग पैकेज होता है, आप कहीं भी रहो, किसी भी स्टेट में इंडिया में रहते हो, तो 2 से 3 लाख का जो पैकेज है नॉर्मली एनुअल बेसिस पे वो स्टार्टर को मिलता है। उसके बाद काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो लगभग 1 से 1.5 करोड़ का भी पैकेज ले रहे हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो अच्छे से स्ट्रेटजी बना सकते हैं और बड़ी बड़ी MNCs में जाते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज में जाते हैं। तो सैलरी कहीं ना कहीं ये डिपेंड करेगा आपकी कैपेबिलिटी पे, आपके कैलिबर पे, कि आप कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो, कितनी आपकी नॉलेज है और कितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ दे पाते हो या क्लाइंट को कैसे कन्विंस कर सकते हो। वहीं डिजिटल मार्केटिंग में एक बेनिफिट ये भी निकलता है कि अगर आप जॉब में नहीं जाना चाहते तो आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं, जिसमें आपको लोगों को सिर्फ गाइड करना है, एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है, जिसमें आप बता दोगे, स्ट्रेटजी बता दोगे और लोग आपको आपकी कंसल्टेंसी के बदले पे करेंगे। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी चला सकते हैं, जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाए, आपकी कुछ क्लाइंटेज बन जाए, या फिर अगर आपका कोई खुद का बिजनेस है या कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हो, अपने बिजनेस को भी आगे ले जा सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये निकलता है कि आपको ब्रांडिंग और मार्केटिंग की वैल्यू अच्छे से समझ आ जाती है। पहले के टाइम पे जहां अगर न्यूज़पेपर में ऐड देना होता था, तो अब के टाइम पे भी इनफैक्ट एक न्यूज़पेपर का ऐड लाखों रुपए की कॉस्ट का पड़ता है, जिसका आपको ये नहीं पता होता कि कितनी ऑडियंस आपके पास आने वाली है और कितनी नहीं आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जो डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, उससे आप चाहो तो 100 रुपये का ऐड, 200 रुपये का ऐड या 500 रुपीज़ का भी ऐड चला सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो ये कॉस्ट फैक्टर है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है डिजिटल मार्केटिंग में। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, आपको बिजनेस में थोड़ा सा इंटरेस्ट है या आपको एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है, इंटरनेट अच्छा लगता है, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपको ज़रूर करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कोई डाउट क्वेरी रह गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इनफैक्ट आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो ये भी हमें कमेंट करके बताइए। और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या कहीं अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए तो आप ये वीडियो उनको शेयर भी कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप दिल्ली में द्वारका मोड़ के आसपास रहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो वीटॉक इंस्टीट्यूट जरूर विजिट करें। आई एम वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर ओवर देयर। और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करिकुलम 3 मंथ्स का है, जिसमें एंटायर करिकुलम जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, पूरा कोर्स करिकुलम सिखाया जाता है और एक प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच से सिखाया जाता है, क्योंकि साथ के साथ हमारी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी चल रही है। तो वी नो कि डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअली क्या होता है, क्या लीड जनरेशन कैंपेन होता है, कैसे लीड जनरेट करते हैं, उसको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वायरीज कैसे जनरेट की जा सकती है। वी आर एक्चुअली डूइंग दिस। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड यू लिव इन दिल्ली, तो आप द्वारका मोड़ पे हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपने कॉर्पोरेट स्किल्स को बढ़ाते रहिए।